ठीक है, स्टार्ट। अब देखो इसका बॉल बनाना है, ठीक है। तो इसका बॉल है ना, सारा का सारा मैं मैप नहीं बनवा सकता, है ना। सारा का सारा मैप डाल के नहीं एडजस्ट होगा। तो मेरे को उसका, हाँ, सारा बम्प में या नॉर्मल में हर एक चीज में, हाँ, बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन तो उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला जो मॉडल है हमारे पास, उसमें क्या क्या है। देखो वॉल है ना, दो में डिवाइड हो रही है, ठीक है। एक इस साइड है ना, खिड़कियां मेरी चार है। अच्छा, तो दरवाजा एक, हाँ, तीन खिड़कियां है, दो दरवाजे, ठीक है। तो अपन ऐसे करते हैं, पहले एक बॉक्स लेके एक वॉल बनाते हैं, ठीक है। और देखो अगर इसको टारगेट करना है, तो ये मैंने वॉल बना दिया इतना। अब मुझे लग रहा है ना कि ये ना 20 फीट की है, ठीक है, दोनों मिला के। हाँ, 20 फीट है, और अगर उनको कम लगेगी तो हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने वॉल बनाने के लिए ये डायमेंशन ले लिया। अब कभी भी वॉल की हाइट है ना 10 फीट रखना है मुझे, ठीक है। और ये जो वॉल है मेरे को ऐसे लग रहा है कि उसको थोड़ा सामने रखेंगे। बराबर। तो क्या करना चाहिए, बनाए कोडिंग वैल्यू कैसे बढ़ेगी, डिग्री बढ़ानी है। टाइम एक्सप्रेशन जो है ये क्या करता है, ये प्रति सेकंड एक्सप्रेशन को काउंट करेगा। ये एक्सप्रेशन है कि भाई टाइम होना चाहिए प्रति सेकंड। टाइम की वैल्यू कहाँ जा रहा है यार, इसका खिड़की तो प्रति सेकंड यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0.1 बढ़ रही है। 10 ये अपने मर्जी से बना दिया है, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ इसको 12 फीट, ठीक है। तो 9 सेकंड पे 9 डिग्री ये वेंटिलेशन मान के चलो, ये वेंटिलेशन है इसमें, ठीक है। इसने बहुत बड़ा वेंटिलेशन बनाया है, वो वेंटिलेशन है, और ये ऊपर पैटर्न है, ठीक है। एंटर करूंगा तो अब कितना पड़ा, तो देखो फ्रंट व्यू में आके 18.2। तो अगर मैं इसको 20 का सबसे बड़ा डायमेंशन है ये यानी विड्थ, ठीक है, 182। तो इसका विड्थ मैं देखता हूँ, अब जरा देखते हैं। हाँ, 20 नहीं, चलो 30 देते हैं, ठीक है। 30 फीट दे दिया। 180 डिग्री कितना होता है, कस्टमाइज का यूनिट चेंज करना पड़ेगा। कौन सा मैप है यार, कस्टमाइजेशन यूनिट सेट कोई बैठा है, कोई या कुछ और कर दिया, ठीक है। क्या पता है, नहीं तो नहीं किया मैं, इसको रख दिया मैंने, ठीक है। और सेक्शन फिट, सॉरी, उसको ओके कर दिया। अब देखो ये 30 फीट हो गया लेंथ। अब इसकी विड्थ मेरे को देना है 12 फीट। अब अगर मैं इसका एंकर पॉइंट 12 फीट दे दिया, यानी इतने में डिवीजन देना है मेरे को। और यहाँ पे इसकी हाइट रखूंगा मैं 9 इंच, ठीक है। कैसे भी वॉल हो ना, बाहरी वॉल को 9 इंच ही देना डायमेंशन, क्योंकि एक तरह से है ना हमको पूरा करेक्ट वैल्यू मिल जाती है, सही तरीके वैल्यू जो काम की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें यही से है ना मैं डिवाइड करनी है, ठीक है। फ्रंट में ही रह के यहाँ पे बन गया एक डिवीजन। अच्छा, ये इसके पीछे है, डिवाइड नहीं है यार, पीछे। अगर ये इसके पीछे है तो मेरे को शेप कुछ और बनाना था। रोटेशन इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 360। अच्छा, यानी जहां तक तो वैल्यू उतनी रहेगी, उसके ऊपर में कौन सा, हम उसके बीच में डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 360। बात नहीं है, पर इसको काट लेंगे और पीछे खींच देंगे, बताते जाएगा लेयर को कि भाई ये वाली डिग्री, ये वाली प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो मैं इसको पहले हाफ पे तोड़ूंगा, ठीक है। स्लो करोगे तो मैं विड्थ के सेगमेंट को कर दिया, स्लो करना होगा, इतना जितना होगा उसका स्लो हो जाएगा। और अब इसका एक और टुकड़ा ले लेंगे, अब इसी का डुप्लीकेट कर देते हैं। अब इन दोनों के गैप को मेरे को नॉर्मल करना है ताकि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो रोटेशन है, 2 मिनट, इधर पे कोई वैल्यू नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे
सिमिलरली ट्रांसफॉर्म रोटेशन में क्या होगा, गड़बड़ होगा, क्योंकि नया लेयर ओपन हो जाएगा। हमें चाहिए नया कंटेंट करने में प्रॉब्लम होगी, इसी इसको डिलीट कंटेंट कर को देते हैं, सेलेक्ट ठीक है। करेंगे, कोई और शूट करते हैं, मैं क्या करना है इस बार अब इसके में लाइन लगा में होगा लेता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में रोटेशन, लाइन में लगा देता रोटेशन पे जाओ, ट्रैक करो, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म और मिला, इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय लाइन 2 पे कर नहीं दो, लेता, मैं ऐसे करता हूँ P है और हाँ एक क्या होगा, एल शेप ले लेते हैं, ठीक है। 600 एल शेप ले लेंगे, एल को काट के यहाँ से खींच लेंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड में देखता हूँ ये एल आ गया, ठीक है। टॉप व्यू में टॉप व्यू से एल शेप अब ज्यादा हो रहा है तो 180, इसकी हाइट इसको रोटेट कर लेंगे, तो इसका साइड लेंथ हो गया 10 फीट। अब लेट्स से शुरुआत में ही हमने रोटेशन प्लस ये यहाँ वाला लिखा है ना 45 किया इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 180, 5 फीट और यहाँ पे एक एरर आ गया। ये एरर मतलब होता है कि आपने गलत टाइप कर दिया, क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा कि भाई ये देखो ये गलत सिंटैक्स है, 10 फीट के। अब इसकी हाइट रखती है लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब इतना इसको ऐसे बढ़ने के एक्सेप्ट नहीं बाद करेगा, इसकी तो थिकनेस आप क्या देना कर सकते हो इस पे, तो दोनों तरफ से 9 इंच लेंगे, 45 प्लस यहाँ से भी टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय इंच, 180 यहाँ से भी 9 इंच वैल्यू लेगा। अब वो ओके। 45 डिग्री से शुरू होगा एक, अब है ना मेरे को एक जब जीरो ये से बन शुरू हो जाएगा रहा ना है तो और यहाँ एक से काट 45 के ये वाली वॉल डिग्री खींचूंगी, गड़े ठीक है। है बस और कुछ नहीं। अब क्या और ये जो करूँगा इस 180 था पोर्शन इसको को अगर कन्वर्ट टू 360 कर एडिटेबल पॉली, ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं या फिर अगर ये दरवाजे के लिए शेप वो काटना उसी है की तरह उसी वो भी साथ कर में सकते घूमता हैं, है, ठीक है। बस 45 अगर डिग्री कन्वर्ट टू एडिटेबल एक पॉली बार कर ऐड लेते करें, हैं फिर क्या होता है, मूव करने के लिए आसानी रहती है ना। टू ले लिया फॉर इसके एजेस के लिए, हाँ वही कर रहे हैं, देखिए ये ले लिया, थोड़ा डायनामिक को करने के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन लेट्स गो टू कंटेंट, एलिप्स ये और कंट्रोल डी, कंटेंट गया को और यहाँ बच्चे से का एक और बार क्वेश्चन टाइम वैल्यू कौन सा कुछ भी अनवांटेड दे सकता हूँ क्वेश्चन मैं, लेट्स से अबाउट -45 ऐसा चलेगा, क्योंकि ये +45 तो -45 याद है ना माया में रोटेट करके कितना बन गया। इसको क्या करूंगा इंसर्ट, इक्वेशन बस पकड़ना रहता, बाकी इंसर्ट नहीं कर इसके बाद मैं सिमिलरली इसी इंसर्ट नहीं कंटेंट पे करता एक और कनेक्ट सर्कल क्रिएट करता हूँ, क्या कर रहे हैं सिर्फ ऊपर और नीचे का क्लिक करना इसका सिर्फ स्ट्रोक हम यहाँ से बढ़ा सकते पॉली लेके इंसर्ट करना होगा, सही रहेगा, ठीक है। हैं और स्ट्रोक के बाद इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि जब ये घूमेंगे तो ये कम से कम रहना चाहिए कि आउटलाइन नहीं करना है, मेरे को इंसर्ट करना है। एचयूडी के अंदर घूमेंगे, कितना करना है देखो, अब मैं ये चाह है रहा ना हूँ कि ये वाला जो 6 इंच लेयर के है ये आसपास भी जा घूमना रहा है, है, 5 रोटेशन में तो दिखेगा ही नहीं, ठीक समझ है। ही तो नहीं। इसकी ये तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके स्ट्रोक जो है क्योंकि स्ट्रोक में 6 इंचेस स्ट्रोक में जाऊंगा और यहाँ पे कर नीचे में दिया। स्ट्रोक में एक ऑप्शन होता है डैश, ठीक है, डैश डैश को ऑन करने वाला मिल गया। तो ढेर सारे डैश लिखेंगे, अभी कितने 10 मैं लिखे हैं, यहाँ भी नहीं कर लेते हैं, बढ़ा देंगे तो इंसर्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। ठीक है, डैशेस हो अब देंगे। यहाँ ये अब ध्यान इसके देने बाद की यहाँ पे चीज है क्या कि करेंगे, यहाँ से थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। तो सिमिलर जब मैं एक्सट्रूड रोटेशन पे करूंगा ना जाएंगे तब और वो चीज इसको ध्यान रोटेट देना रखना, है, ठीक है।
एक्सट्रूड रोटेशन करते भी समय करेंगे क्या करना है, हाँ ठीक है। तो भी अब काम यहाँ पे चलेगा। है ना एक और है और डिवीजन इस डैशेस तरह, जो होते हैं ना उनमें दरवाजे के ऑफसेट ऊपर है ना, ऑफसेट वैल्यू होती है, वो भी क्या दरवाजे करती के है, ऊपर सेम है तो काम उसके लिए इसको पाथ में चलाने में। तो पाथ में वो दोनों चलाओगे को तो ज्यादा लेके बेहतर कनेक्ट होगा, अदरवाइज करके लाइन का ऊपर नीचे और कनेक्ट घूम जाए। करके तो कहाँ इसकी लेके और दबा जाए के पाथ पे चलाओ, डैश डॉट ऑफसेट, देखो रीड कैसे करना है, डॉट कंटेंट स्कोप 1 डैश डॉट ऑफसेट इक्वल टू ये। पर अगर मैं इसको टाइम सही जगह पे रखूंगा ना, ये लास्ट मल्टीप्लाई बाय पोजीशन थोड़ा याद रखना चाहिए मुझको, -45 रखा हुआ यस, है। बहुत सा तेज घुमाना है तो और 360 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, ये ओके हो गया। अब ये भी वो वैसा ही आएगा 360 सेम का है ना, गुना अगर मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा तो कनेक्ट किया -45 ओके किया, एंटर। ठीक है, ये बन गया। अब उल्टा ये ऑफसेट दूसरा चल रहा है, कनेक्शन कितना है वो नहीं पता है ना, या फिर मैं इसको भी उठा के -720 में सीधा ऑफसेट चल रहा कर सकता हूँ पर, ठीक है, तो सिंपल करने से ये भी डिवाइड हो गया। है, गणित है बस, बाकी सब चीज समझ जाओगे, ये इतना रख लेते हैं ठीक है। और हो गया ओके, अब ये तो हो गए हमारे डायल, ये बन अब गया। इसको अब कहीं पर यहाँ भी पे ना फिक्स क्लॉथ लगा है, छोटा ये बड़ा चीज जैसा ध्यान भी देने करना है, वाली चीज है, क्लियर में ठीक है। अप्लाई। तो अभी अब तो इसके बाद आ क्लॉथ जाते नहीं हैं बार्स बनाएंगे, में पहले रीडिंग, ये सब देखेंगे, ठीक बार है। इस रीडिंग। पे मटेरियल लगाने के बाद ये तो अब यहाँ डोर पे आ जाते लगाने हैं के बाद, और ठीक है। मैटेरियल या तो सॉलिड ले मैं लेते हैं, करता हूँ पहले पॉली क्योंकि सेलेक्ट, बार रीडिंग को फिक्स ही करना है, सॉलिड ठीक ले है, लेते हैं। पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लूंगा, इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। और बार्स का कलर भी सिमिलरली ठीक है, पर 50, एक्सट्रूड क्योंकि करने इसके से भी कलर पहले सब हमको ये भी डिफरेंट ध्यान देना टॉप कि में सेट यहाँ पे है करेंगे, ना सैचुरेशन लंबा चाहिए, ठीक है। जीरो, ठीक है। ओके। तो उसके लिए क्या कर सब में लेते हैं, कवर मेरे कर को लेते जो हैं। पॉली जा रही है, अब ये इसका पॉली, हमको सिंपली ये प्रॉपर्टी पॉली, ऐसी चाहिए, ये पॉली और ये पॉली, यहाँ स्लाइस लगने वाला है, और ठीक है। रीडिंग हो सकती है ऐसी वाली रीडिंग यहाँ हो स्लाइस या देना है, कहाँ हॉरिजॉन्टल हो कहाँ या देना है, यहाँ वर्टिकल। देना है और इसी के पास देना है, ठीक है। अब स्लाइस एकदम करेक्ट अब मिल ये जाएगी, मैं स्केल कर रहा हूँ तो ठीक है, देखो पर दोनों ऊपर तरफ स्केल, तो मैं थोड़ा चाहता बहुत हूँ एक तरफ मिल स्केल, जाए, तो ये पहले से कैसे ही होगा, मेरे को है ना एक एंकर एक करके पॉइंट कनेक्ट सी करना होगा। पड़ता, तो टाइम लग जाता, ठीक है। रीजन उसका ये है कि क्योंकि ये तो बेजियर स्केल स्लाइस पे काम करता है, तो अगर एक तरफ एंकर पॉइंट कर दोगे तो इतने सारा जगह एंकर में यूज स्लाइस करना है, तो अब ये ऐसे बढ़ेगा। स्केल वैल्यू चेक करो, स्लाइस, इसको हम नाम दे देते हैं बार ब्रैकेट, ठीक है। और इसका स्केल चेक करो, देखो कौन सी वैल्यू ऊपर नीचे होगी, फ्रंट व्यू में आके एक वैल्यू ऊपर नीचे होगी, ठीक है। यहाँ स्लाइस, अब स्केल जो है उसकी शुरुआती वैल्यू चलो ये, और अगर स्केल पे हम ऑल्ट दबा के ट्रैक करेंगे अब ये तो ये हमें क्या देगा, ट्रांसफॉर्म प्लेन डॉट ऑफ हो गया, स्लाइस हो गया। है ना। अब इसमें हमें अब कोई एक और वैल्यू पॉलीगॉन ले नहीं मिल रही, लेते हैं, इनको एक्सट्रूड कर ट्रांसफॉर्म डॉट देंगे, ठीक है। स्केल आपको कोई और और ये वैल्यू जितना एक्सट्रूड होगा ये नीचे वाला थोड़ा तो कम क्यों, होगा, हाँ। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि रोटेशन वो सिंगल रिमूव करेंगे, वैल्यू डिलीट नहीं या कर सिंगल सकते, डायमेंशनल रिमूव वैल्यू, शायद ठीक है, रोटेशन जो हो था। रही है तो हो लेकिन गई, जो हमारा ठीक है। ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ये डबल जो डायमेंशन हर वैल्यू, बार नहीं हो पाती, किसी को इसमें ना दो तो डायमेंशन ज्योमेट्री ना रहते हैं, ठीक करना है। पड़ती है। अब देखो इसका क्या कोडिंग जो क्रैक्स, है वो ऐसे भी की जा सकती है, क्या स्केल के क्रैक्स है, अंदर दो डायमेंशन, प्री वो प्रोपोजल मारने के बाद तो क्रैक्स आते हैं, हाँ वो नहीं होते, वो नहीं होते, इसलिए जो वर्जन अपडेट आया ना तो उसमें क्रैक्स आने का एरर डर है। दिखाएगा, वही देखना है क्या एरर दे रहा है। तो ये सेलेक्ट कर लिया, जो सेम हाइट पे चाहिए ना पहले वो रखूंगा, ठीक है। सेम एक्सट्रूजन की ये हो गया, इसको सेम एक्सट्रूजन देना है और इसको भी सेम एक्सट्रूजन देना है, ठीक है। पर अभी मैं एक्सट्रूड करूंगा ना तो ग्रुप के साथ करूंगा, ठीक है, सिंगल में करूंगा एक्सट्रूड, ये मैंने एक्सट्रूड किया ताकि सेम हो, ठीक है। अभी देखिए किसमें ग्रुप में है, अगर लोकल करेंगे ना तो ऐसा टूट जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप में है और कितना चाहिए मान लो इसको मैं कर देता हूँ,
देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा सॉरी ग्रुप में है पर अभी तो ठीक नहीं है। बाय ये पॉलीगॉन पिक्सल वैल्यू लेता है। कुछ ऐसे ठीक है ग्रुप भी ठीक है। ग्रुप कर लिया ना मैंने तो उसके बाद इसको मूव कर दूंगा। ठीक है सही जगह पे। या अब देखो इसको ठीक है कितना रखना है। तो इसको मैं कर देता हूँ चलो 5 ही रखते हैं। देखो 2 डायमेंशन वैल्यू बोल रहा है। नहीं समझ में आ रहा कि भाई कैसे काम करेगा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप भाई इंटरनेट पे जाके सर्च करो। एक प्रोसीजर है कि भाई चलो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको फाइंड आउट करना है कैसे करना है तो यहाँ पे ना क्या करिएगा पूरा सेट ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज मेन्यू के इधर जाओगे आप तो यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन का डायमेंशन सही है उसको चेक करना है कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे डबल डायमेंशन वैल्यू है इससे लेना गलत है ना उनको हटाना है ये रखिए। लेट्स सी लेयर की कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हो। मास्क को छेड़ना है तो मास्क का नेम विड्थ हाइट राइट। तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ देखता हूँ तो विड्थ की एक वैल्यू दे रहा है। स्केल देखो ये भी ना थोड़ा सा जो गलत है ना इसको सही करना है। क्लिक करेंगे तो स्केल दिखाएगा इक्वल टू 10। ठीक है यहाँ से तो सही था पर यहाँ से जो कनेक्शन हुआ था उसका ओवरलैप चला गया। टॉप व्यू करके फिर से वायर को माउंट तो अपन क्या करेंगे अब यहाँ से मान लो आप ले रहे हो लेयर का सब ऑब्जेक्ट जनरल इक्वल टू 10 तभी नहीं तभी एरर आएगा क्योंकि बिट को समझता नहीं। तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका अप्लाई एन एक्सप्रेशन कंट्रोल। एक्सप्रेशन कंट्रोल अप्लाई करने से पता चलता है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो हर चीज का रिटर्न एक्सप्रेशंस है ठीक है। तो नल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। नल ऑब्जेक्ट वो लेयर होती है जिसका कोई भी रेंडरिंग प्रॉपर्टी नहीं होता तो यानी ये वीडियो बाहर निकालने पे नहीं देखेगी लेकिन ये लेयर की सारी प्रॉपर्टीज को करता है ट्रांसफॉर्म ठीक है। तो अभी जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके अंदर मैं और ले लिया और ये पॉलिश करके एक्सट्रूड करना है ठीक है। एक्सप्रेशंस कंट्रोलर नाम दे देता हूँ उसको और इसके अंदर मैं ये कंट्रोल दूंगा कि जब उन डायल्स को मैं बढ़ाऊं तो ये भी बढ़ना होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इफेक्ट पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पे इफेक्ट पे एक्सप्रेशन कंट्रोल और इतने टाइप के एक्सप्रेशन कंट्रोल तो मैं इनमें से स्लाइडर ले रहा हूँ। आप यही चीज राइट क्लिक करके एक और बार यहाँ से ले सकते हैं which is इफेक्ट्स के अंदर इफेक्ट के अंदर एक्सप्रेशन कंट्रोल ठीक है। इसके अंदर स्लाइडर ठीक है लास्ट जो वैल्यू अप्लाई करोगे तो क्या देगा ये आपको वही आ स्लाइडर गया। देगा राइट ये बन गया। इसके अंदर अब क्या बचा मेरा अब स्लाइडर का आप नाम रख सकते हो ठीक है वेंटिलेशन यहाँ वेंटिलेशन है यहाँ नहीं है ना विड्थ बार 01 तो अब ये सही समय है मल्टी सब के बारे में जान सकते हैं। कनेक्ट करना है मल्टी सब क्या होता है पहले तो आप क्या इसको करोगे इसको ओपन करो क्वेश्चन को सीधा इफेक्ट पे करना जाओ है। स्केल बार ओपन करो जब तक स्लाइडर ना दिख जाए तब तक आ गया। फिर अब यहाँ स्केल देख रहे हो इसको क्लिक और ड्रैग करके स्लाइडर पे छोड़ो तो देखो यहाँ एक्सप्रेशन लग जाए ठीक है। अब हुआ ये इससे स्लाइडर हम बड़ा कर सकता था तो उसके लिए टाइम लगेगा तो क्या क्या करना है उसको वही प्लेन से लेके एक खींचते जाना था ठीक है। और अगर इसका 2D रहता ना तो इससे भी बनता 2D रहता तो नीचे से ये ना एक्सट्रूड कर करके लेके जाते हैं ऊपर तक। और एक्सप्रेशन में देखो यहाँ कोड लिखा हुआ है ये जो कोड दिख रहा है ना कोड चल रहा है temp equal to this form layer expression
ये बन गया एनिमेशन बन गया। अब ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अलग है मटेरियल, है ना, और ये अलग है, ये अलग है। हाँ देखो 2 मिनट, ये मेरे को सीमेंट लग रहा है, यहाँ पे मैं कंक्रीट रखना है और ये वाला भी कंक्रीट रखना है। बस ये जो है ना वेंटिलेशन का तो वुडन रखना है, ठीक है। इसमें कुछ भी बनाया मैं कुछ रखूंगा, ठीक है। तो उसके लिए ना अभी पहले मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इसको बढ़ा देता हूँ, ये क्वेश्चन इसको एक्सपोर्ट कर दिए थोड़ा सा अंदर हल्का सा लाइन, पैटर्न हो गया इसलिए डेकोरेशन का, ठीक है। जो यहाँ तक है ये भी बाहर आ गया। अब ये जो दिस कॉम प्लेयर है जहाँ एक्सप्रेशन अब यहाँ बनाना है मेरे को वेंटिलेशन, बाहर ग्राफिक दे दो। ओके। तो वेंटिलेशन बनाने के लिए फ्रंट व्यू में होगा और अब हम ना यूज करेंगे शेप मर्ज। स्केल के अंदर ठीक है, शेप मर्ज भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब शेप मर्ज सीख चुके हैं ना, याद है ना कैसे किया था शेप मर्ज। डॉट के अंदर क्या होगा, कंपाउंड में था क्या ये शेप मर्ज है, तो उसके लिए पहले एक 2D ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो है रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो मेरे को ये ऐसा शेप बनाना है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मैं एक और ट्रांसफॉर्म के चीज भी अंदर कर स्केल सकता हूँ, प्रॉपर्टी, तो क्या करूँगा, तो स्केल मैं सेलेक्ट टॉप व्यू करेंगे, में आऊंगा, ठीक है। अब मैं ट्रेन भी यूज करूंगा अच्छे से, ठीक है। अब ये जो स्लाइडर है जो इसके स्लाइडर है ट्रेन टेक्स्ट को यूज ऐड करूंगा। किया, पहले देखा किया रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इसका कुछ डायमेंशन सेट कर लेते अब हैं। यहाँ पे अभी क्या बोलेगा वो अप्लाई करने को, ये जो है ट्रांसफॉर्म इज नॉट अ फंक्शन, ट्रांसफॉर्म फंक्शन पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1.6 इंच ये का जो S 1/1.5 का, ठीक है। 1/1.5 इसकी डायमेंशन होगी। तो अब देखो ये शेप जब क्रिएट कर रहे हो ना, m की वैल्यू तो देखो स्टार्ट न्यू शेप है 10 है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक न्यू शेप बनेगी। अब इसको हटा दूंगा ना तो स्टार्ट न्यू शेप नहीं होगी, एक अलग शेप बनेगी, हाँ उसी के साथ में बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ये इसका बॉर्डर, ओके। ट्रांसफॉर्म जो है ओके। तो अब ये क्या बना है इसमें, एक हॉलो चीज बन गई है, ये अंदर से हॉलो है, ठीक है। कि ये हॉलो है हाँ बहुत और क्या है यहाँ पे हाँ कनेक्शन है, ठीक है। हाँ तो अब मैं क्या करूँगा, बस पहले इसको ऐसा बना लूंगा, एक्सट्रूड करके फिर लेके जाऊंगा, ठीक है बचे पोर्शन। और नीचे हाँ क्योंकि कट अगर करूंगा ना तो पहले मुझे सी बनाना पड़ेगा, सी के नीचे ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए अब ओवर ये द टाइम पोर्शन है, अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा माइनस कर दिया आगे इसका। अब मुझे चाहिए ओवर द टाइम ये बढ़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर लिया। कितना एक्सट्रूड करना है इसका मान दे देते हैं, टाइम मल्टीप्लाई चलो इसको देते हैं 2 इंच। अब क्या होगा वो ओवर द टाइम बढ़ गया। 2 इंच एक्सट्रूड हो गया। इसका मटेरियल थोड़ा वाइटिश रखते हैं, ओके। अब अगर मुझे चाहिए अब ये तो 2 इंच एक्सट्रूड हो गया, बचा हुआ यहाँ चाहिए, ठीक है। तो टॉप व्यू में लेके इसको कर दिया कन्वर्ट टू डबल पॉली, 2D मैंने कन्वर्टेड, एंड देन यहाँ कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो वर्टेक्स नहीं लेता क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा ना, पॉली ही ले लेता हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ अपर पॉली ले रहा हूँ, राइट। अपर पॉली लिया मैंने और किया स्लाइस, स्लाइस प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि पूरा भरता ही जा रहा है कि एंगल स्नैप ऑन और एंगल देना है तो मुझे हम क्या 90 करेंगे डिग्री इस टाइम रोटेशन, की जगह टाइम मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री हो गया, -10 क्लोज कर दिया, ये रहा। कोई भी एक वैल्यू दे अब सकते इसको हैं लग करके अंडर ब्रैकेट 0,
यहाँ सही जगह रख दिया, स्लाइस कर दिया, ठीक है। कि फोर अब लिखना तो एल अंडर लिखेंगे, और भी लिखिए इस वाली को कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करना क्या, और वो ओवर ये द हो टाइम गया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया 1 इंच। तो अगर हम इसको प्ले करते हैं तो इट विल बी माइनस भी हो सकता है, उल्टा ही जाता जाएगा क्योंकि माइनस वैल्यू तो जा नहीं रही। ये वाला ना वही तो है, कोई भी वैल्यू रैंडम से जनरेट हो माइनस हो जाए। लेट्स ओपन दिस अप टू डू समथिंग लाइक दैट। तो इसको देखिए सारे करना है साथ हो गए, तो डिवाइडेड बाय 2 ओके हो गया, ये बन गया इतना, ठीक है। अब यहाँ ना ग्लास भी है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये तो मैंने फिल किया, ये लिया तो 100 और पिक्सल बढ़ गया। इसको कर दिया, इसको अगर मैं 10 कर लूप भी नहीं हो रहा, रंग भी नहीं हो रहा, नहीं सेलेक्ट करना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। कम करेगा, डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 10 कर दो। तो ये हालांकि स्केल वैल्यू पे लग रहा है, इसके कारण से वो छोटा भी होता जा रहा है। बॉर्डर में जाऊंगा, कैप कर लूंगा, कैप कर रही, इसको 0 टू 1 ताकि यहाँ तक वीडियो तक खत्म। तो इसको हमने 10 किया था। क्या प्रॉब्लम है भाई, शानदार हो रहा था। अब लेट्स जस्ट से एक और तरीका है, वो जो बंद करते थे ना हम लोग शिफ्ट से खींच के, वो भी है, पर अब लेट्स जस्ट से वो तो मुझे नहीं हो सकता। ये चाहिए है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आप विदाउट एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू मैंने चेंज भी नहीं कर स्विफ्ट सकते। टैग अगर यूज मैं किया यहाँ था पे ना, आके की बदल के फॉर्म में था, कोई दूसरी चीज कराना चाहूँ तो असर नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट एक्सप्रेशन होगा, वो डेफिनेटली मैं कल बताऊंगा, कल उसको कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, रोटेशन को रोटेट करने को देखा। दूसरा हमने देखा कि स्केल वैल्यू यानी सिंगल डायमेंशन वैल्यू, डबल डायमेंशन वैल्यू भी देखी हमने, और टाइम एक्सप्रेशन देखा कि हाउ डज टाइम, और ये मैनुअली कैसे कंट्रोल करना है वो चीज आज हमने देखी। यहाँ से यहाँ लूप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और आगे जाएंगे, और कल मैं आप लोग को ट्रिमिंग पार्ट्स मुझे याद दिलाना, ट्रिमिंग पार्ट्स आप लोग को बताने, एनिमेटर्स बताने, टेक्स्ट एनिमेशन, और इसी में यूज करेंगे, एनिमेटर्स का यूज करके हम इसमें मोशन क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून, अभी के लिए इतना ही करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट क्लासेस। ऑलराइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर। वो भी कर देते हैं, ठीक है, स्लाइस ही कर लूंगा सबसे तुम तो ऐसे मैथ्स में रहोगे, कनेक्ट है ना कुछ नहीं, अच्छा इसको आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। जब तक आइसोलेट मैं ये सिलेक्शन करने से पूरा सिर्फ यही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो शेकिंग क्वेश्चन होता है ना, वो कम हो जाता है। ये हो गया, ये इसको स्लाइस कर देंगे, आ गया स्लाइस प्ले, ठीक है। बच्चे आउटपुट में दे सकते हैं, समझ में निकाल सकते हैं। और ये हो गया स्लाइस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ब्रिज भी कर सकते हैं, इसमें डैश दे देते हैं, कैप भी कर सकते हैं, नहीं कैप तो नहीं, कैप नहीं कर सकते ना, बेसिक टू साइड ब्रिज भी कर सकते, कैप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफसेट ले को फिर से लिया रोटेट मैंने, कर देते हैं।
और अब इसको ब्रिज कर दिया, तो ब्रिज हो गया। ये इतने क्वेश्चन बन गए मेरे, ठीक है। अब देखो वापस टॉप में आ रहा है, इसे बनाना है को, ठीक है। तो इसमें मटेरियल क्या क्या है, एक लकड़ी है, एक ग्लास है, राइट। ठीक है, तो देखो इसकी ना आईडीज बनानी पड़ेगी मेरे को, इस मटेरियल की। तो एक मटेरियल की कितनी आईडीज होती है यहाँ देखो, 6 होती है, 6, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैं ना पॉली सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये लिया, ये मेरा क्योंकि अलग मटेरियल था, ठीक है। तो 2 ग्लास है, राइट। अब देखो यहाँ जाके क्या बोल रहा है, इसकी आईडी ओरिजिनली 3 है, ठीक है। तो मैं इसकी आईडी 2 कर लूंगा, एंड देन सेलेक्ट आईडी 2, ठीक है। अब देखो कहने इस कोई भी मटेरियल में 6 पार्ट में, यानी कि इसकी 6 पार्ट होते हैं, डिवाइड डिवीजन डिफॉल्ट मटेरियल के, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं किसी किसी के। देखो जैसे ये है मटेरियल, तो यहाँ का प्लास्टिक अलग है, तो ये एक आईडी है, ये प्लास्टिक अलग है, ये दूसरी आईडी है, ये है तीसरी आईडी, ये है चौथी आईडी, और ये है वायर 5वीं आईडी, समझ गए। तो ज्यादा भी हो सकती है किसी में। तो अब देखो जैसे मैंने ना मैंने मान लो 2 आईडी रखा, ठीक है। अब सेलेक्ट आईडी किया ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो दिया था ना ग्लास, ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो बचे हुए पोर्शन को देना मेरे को आईडी 1, ठीक है। तो ये आईडी रखना मेरे को, जिस जिस पोर्शन को, उस पोर्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। ऐसे नहीं कर लूंगा, एस्केप कर दिया। ये देखो सेलेक्ट आईडी है ना, मैंने 2 किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट इनवर्स, तो मैं जाऊंगा एडिट ऑब्जेक्ट, नहीं कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं है, तो यहाँ से माउस से भी हो सकता है, लगता है। सेलेक्ट इन्वर्ट आ रहा है क्या, सेलेक्ट इन्वर्ट, सेलेक्ट इन्वर्ट, सेलेक्ट इन्वर्ट आया, इन्वर्ट सिलेक्शन आ रहा है क्या, इन्वर्ट सिलेक्शन आना चाहिए, इन्वर्ट सिलेक्शन, इन्वर्ट सिलेक्शन, नो नो हाइड सिलेक्शन काम नहीं करेगा, मेरे को चाहिए इन्वर्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट खुला, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, एडिट एडिट, हाँ ये देखो एडिट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट इनवर्ट, ठीक है। तो अब जो बचा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आईडी क्या देना है मेरे को, 1, ठीक है। यहाँ पे रख लिया 1, सेलेक्ट आईडी 1, तो ये रहेगी, ठीक है। और जैसे मैं लिखूंगा 1, तो सेलेक्ट आईडी 1 यही आएगी, ठीक है। बचा क्वेश्चन जो मेरा आईडी 2 है, राइट, ये हो गया। अब मैं वापस 1 कर लिया, सेलेक्ट आईडी कर दिया, तो ये है। अब मैं मटेरियल दूंगा इसको, ओके। तो F10 प्रेस करके मैं ड्राइंग चेंज कर लूंगा, है मेरा मेरे एडवांस, ओके कर दिया। तो इससे को अंदर निकालने की जरूरत है नहीं, इससे अंदर निकालने की जरूरत नहीं, कर निकाल सकते हैं अंदर, सिलेक्ट आईडी करके पैसे सिलेक्ट कर दिए, तो बस उन्हीं जगह पे मटेरियल रहेगा। तो मटेरियल स्लॉट बढ़ जाता है ना, तब देखो एक बार चीज क्या कर रही है, ठीक है। ये मटेरियल दे दिया, स्टैंडर्ड किया, धीरे किया, और किया मैंने धीरे मटेरियल, ओके कर दिया। अब मेरे को चाहिए वुड, ठीक है।
तो वुड देने के लिए ना यहाँ पे मैं वुड निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे मटेरियल डिफ्यूज खोला, बिटमैप खोला, ओके किया, राइट। अब देखो इस पीसी में से मेरे पास वुडन कहाँ है, लाइब्रेरी, मटेरियल, वुड, ठीक है। ये वुड है, ये वुड नहीं लेते, इसमें अच्छा वुड है, कहाँ गया ये वाला, इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, ये थोड़ा बाहर का वुड है, इसमें एकदम साफ फूड। ठीक है, जरूरी थोड़ी यार वेज वुड दूंगा, कोई और वुड भी दे सकते हो ना। नहीं वो नहीं है सही, सेकंड वन थोड़ा सा गंदा कर सकूं जिसको, ये सेकंड वाला दे दो, कलर कैसे कौन सा ये नहीं, ये नहीं मैच करेगा, ये मैच कर सकता है, ये हाँ ये सही है, ब्लैक ठीक है। ये कर दिया, इसको रख लिया मैंने, वुड मटेरियल, ठीक है। अब इसका है ना रियल वेलवेट का, अब इसका साइज देख लेते हैं, इसको रख देता हूँ मैं। अब ये पहले भी इसको तो थोड़ा सा गंदा दिखाना है ना, थोड़ा सा बड़ा मान लेता हूँ, रुको 2 मिनट, ये स्क्वायर था कि रेक्टेंगुलर था, स्क्वायर है, ठीक है। तो जो भी रेशियो होगा एक वो होगा इवन, ठीक है। तो इसको दे दिया 1 फीट बाय 1 फीट, ठीक है। 1 फीट बाय 1 दे दिया और इसको असाइन कर दिया इस पे, ये बैकग्राउंड कलर है, राइट। अब इस पे ये असाइन हो गया है ना। अब ये देखो इसको हो गया, क्या दिख नहीं रहा, तो बाहर जाऊं तब तो दिखेगा। ये असाइन किया, ये हो गया असाइन, ठीक है। अब दिखेगा नहीं जब तक GVW मैप नहीं देता है, ठीक है। इसको दे दिया मैं वुड, वुड कर लिया, ओके। इसका नेम हो गया, अब क्लोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये लगा है इसमें, दिख रहा है, लगा है। ये देखो ये वन है, सेलेक्ट आईडी है, ठीक है। यहाँ से मैं UVW मैप करूंगा, UVW मैप किया, और उसके बाद बॉक्स की शेप है ये इसका, रियल वर्ल्ड हो गया, ये सही आ गया, ठीक है। वो बराबर है ना, बॉक्स का शेप पकड़ लेता है, ठीक है, बॉक्स रखने से, राइट। ये लग गया इसके। अब देखो बचा पोजीशन करना है, इसी को पकड़ लिया मैंने, रेक्टेंगल को किया, हाँ, सही। ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लिया, क्या सेलेक्ट करना है मेरे को आईडी, एडिटर पॉली में जाएंगे, और अब अगला मेरे को आईडी चाहिए 2, ठीक है। 2 है सेलेक्ट आईडी, ये आ गई, ऐसे नहीं, पहले इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 आईडी, कुछ नहीं होगा, ये लिया, ये ले लिया, सेलेक्ट सेट आईडी, वेट आईडी, तो क्या ठीक है, ये ले लिया, इसका क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब इसको कहीं नया मटेरियल दूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड देखूंगा इसका, मटेरियल का टाइप, मेरे मटेरियल, और अब चाहिए क्लास, ठीक है। तो क्लास चाहिए, तो पहले मेरे को डिफॉल्ट में पहले क्लास का दे दी, फिर रिफ्लेक्टेड टेक्स्ट देते रहूंगा, ठीक है। डिफॉल्ट लेके क्लास मटेरियल निकाल लेते हैं यहाँ से, में जाके अपने फोल्डर में इसमें खुदा, ठीक है। मटेरियल लाइब्रेरी, मटेरियल क्लास मटेरियल, ठीक है। देखते हैं कि क्लास में, तब उसमें लगा लेना क्लास कौन सा मेरा, ये लगा लेते हैं,
ठीक है, ये ग्लास ले लिया, ये भी वही शेप है, तो इसको भी देखते हैं। सो जाओ। फिट बाय फिट। ओके, ये बैकग्राउंड ऐसे ही ट्रैक होता है ये। दिया साइन। चलो फिर बाकी वाला थोड़ा सा और देखें। रुको रुको, पूरा मटेरियल सेलेक्ट, UV मैप के बॉक्स मैप है प्लस वो कट गया सर। तो एक हमने नल इसलिए लिया था क्योंकि वहां से नल उठा के सीधा नल पे डाल दूंगा ना तो क्या है जितनी बदलाव होगा उसमें आराम से किया जा सकता है। हो सकता है मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। हो सकता है केवल आई में सर्कल दिखाऊं तो ट्रैक आई करेगा कैसे करते और हैं? फिर रोटेशन वो अलग से मैं एक्सप्रेशन डाल के रोटेट करते हैं। बस ये graphic rotate। तो यहाँ मैंने एक स्क्रीन ग्राफिक दी। अब इसके ऊपर मैं जितने भी ग्लोज और कुछ भी डाल के इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके और यहाँ से इसका इनिशियल स्केल बहुत ज़्यादा हो जाएगा 30 और तो क्या होगा ये ऐसा होगा। यहाँ साइन हो जाए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे फिर आप देखो UV मैप पे जाऊंगा। क्यों क्योंकि सॉफ्टेस्ट रेंज वाला पूरा बन जाता हूँ उसमें। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि मेरा ट्रैक पॉइंट मुझे ना अगली लिखा वरना ट्रैक पॉइंट समझ नहीं आएगा कि लगा तो मैं इसको शुरू जैसे यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इस पे तो लगा है। सर वो डिफिकल्ट है क्या वो एज कौन सा एज? बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया शायद होगा। अच्छा हो गया। इसको भी एक वीडियो इनका बना है गई आईडी, ठीक है। हाँ सेलेक्ट आईडी और इसको दे दिया क्लास। ठीक है, इसमें क्लास असाइन हो गया। अब कर दिया एडिट, सेलेक्ट इन्वर्ट और इसका नाम है ID2 की सेलेक्ट आईडी कर देंगे असाइन। ठीक है, अब ये नहीं लेगा अगर, ठीक है, तो क्या करूँगा, अगर लेके एक और दूंगा। ठीक है, हेलो गाइस क्या हाल है। थोड़ा सा वेट करना एक्चुअल में फॉर्म भी नहीं आया है अभी और हालांकि आगे हम थोड़ा सा वेट इसलिए करना कि हम लोग एक रेंडर भी निकाल रहे थे और अभी प्रोसेस थोड़ा सा ही जस्ट अ मिनट। वो दिखता है, उसको बार बार जब क्लिक करो ना तभी दिखता है, तो वो है, वो मौजूद यहाँ पे। जैसे कोई वीडियो तो निकल जाता अनरैप नहीं लग गया है, वो ऐसे नहीं दिख रहा है। मैंने जब मटेरियल असाइन करूंगा ना तो अंदर नहीं दिखेगा, वो ऐसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो लग चुका है। ओके, उसका टेंशन नहीं लेना। तो 2 मिनट, ये देखो, इसका 2 आईडी है। ठीक है, आगे कोई मटेरियल आईडी खुला मैंने, राइट सो हम इसको अब ये न्यू है।
ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे है ना ये इसके सारे मटेरियल आ जाए, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये आया है पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको लगाया और इसमें जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये इसमें आ जाएगा। अरे मैं सॉरी, ये बीरे मटेरियल नहीं बनाया था मैंने, इसलिए नहीं आएगा। ये बीरे मटेरियल बन गया। अब देखो पिक मटेरियल फ्रॉम आईडी, ये आ गया। अब देखो इसमें दो कितने कितने आ गए, 4 आईडी है, 2 आईडी है अंदर के जो है ना उसके लिए भी वो दे रहा है। हाँ, तो ये इस तरह से ये बन गया मेरा मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ये जो बड़ा बॉल बना था, तो एक ही बॉल को है ना डिफरेंट आईडी देकर एक मल्टी सब ले सकते हैं। अब इन सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे था, इसका ऑफसेट इमेज कौन सा ये है इसका, ठीक है। ये मल्टी सब है, तो बैक किया और इसके मल्टी सब पोजीशन में जाने के लिए फिर से पैरेंट बनाऊंगा, तो ये मल्टी सब में है। अब इनको रखना नहीं रखना मेरी मर्जी है, ठीक है। ये मटेरियल को चाहे रिमूव भी कर दूंगा या रख भी सकता है, ठीक है। तो इसे अगर डायरेक्ट मल्टी सब रखना है तो उसका भी तरीका रहता है। यहाँ से स्टैंडर्ड जाते हैं और यहीं पे दिखता है मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वीरे मल्टी सब ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, वीरे मटेरियल अगर मल्टी सब उसमें नहीं है, ठीक है, तो यही से है ना, ये टाइप्स है ना स्टैंडर्ड है, ये बिटका नहीं है, है ना। तो देखो नहीं, अरे सुनो सुनो, जो भी मटेरियल था वो स्टैंडर्ड मटेरियल था, है ना। और ये टाइप क्या है इसका, वीरे मटेरियल, राइट, ये वीरे मटेरियल है। अब देखो मल्टी यानी इसमें मल्टी सब दे दिया ये वाले से, ठीक है। एक एक मटेरियल के अंदर 2-3 मटेरियल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कोई फूड मटेरियल है, सब मटेरियल, डिस्कार्ड ऑल मटेरियल, जो भी कुछ ओके करना है ये ओके कर दिया। अब देखो इसके अंदर इतने सारे आईडीज है, अब ये आईडी को अलग अलग देकर जैसे यहाँ से स्टैंडर्ड लेके इसको मेरे मटेरियल में कन्वर्ट करके मान लो एक मटेरियल बना लिया, ठीक है। जैसे वापस पैरेट में गया, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो इसको भी मेरे मटेरियल दे दिया और यहाँ से डीपीयू रिफ्लेक्ट वैल्यू दे दिया, वापस पैरेट में चले गया, इसमें भी कोई मटेरियल दे दिया। ऐसे ही 10 तरह की आईडी पे दे सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली असाइन हो जाएगा। जैसे ये है ना मल्टी सब ऑब्जेक्ट, इसको मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा ना इस बॉडी पे और असाइन कर दूंगा, ठीक है। ये असाइन है वैसे, ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये देखो हो गया असाइन एक बार में। तो वैसे मल्टी सब ये काम आएगा। इतने सारे, ये पहले आईडी सेट कर लोगे, ये जगह बना दोगे, फिर उसको आईडी की नेमिंग कर लोगे। पर नेम याद रखना, वन का वन कौन सी आईडी रहेगी, वन के लिए क्या चाहिए, टू कौन सा है उसको कौन सा चाहिए, थ्री कौन सा है, पूरे 10 रहेंगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये कांच बन गया, इसके सामने का फ्रेम, ओके। अब इसको मैं इसी इमेज को UVW, ठीक है, इस वर्षन में खड़े में भी देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इसको मैं खोला वन UV एडिटर स्लॉट, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये है इसमें, ठीक है। अब इसके साथ ये भी चीज कर सकते हैं, फिर से अरेंज कर लेंगे। वैसे ये मटेरियल है ना प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, इसमें चेक करते हैं। ओके नहीं है, नहीं ये फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। या उससे पूरा प्रोसेस होगा, कुछ वाला ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं चाहिए, ठीक है।
ये वाला हटा दो, डिलीट कर दिया, ये नहीं चाहिए, ये बन गया मेरा। तो ऐसे मल्टी सब ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं किसी एक को। एक ऑब्जेक्ट पे आईडी सेट करके मल्टीपल मटेरियल डाल दिए, ठीक है, तो हर एक आईडी में अलग मटेरियल हो जाएगा, राइट। अब इसको क्या कर दूंगा, एंड आइसोलेशन कर दूंगा तो बाकी भी दिखेगा। इसको लीव कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड प्लेस बताया था, कहाँ गया सेलेक्टेड प्लेस, सेलेक्टेड प्लेस ये रहा। उठा के सही जगह रखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लग गया। बच्चे जो क्वेश्चन है तो चाहो तो इसको अनरैप करो या फिर मल्टी सब के हेल्प से सबको आईडी दे दो। हाँ, सबको आईडी दे दो, ठीक है। ऐसे इसको ले लिया मैंने, डब्ल्यू में रहा। अब इनको भी मेरे को क्या क्या देना है, एक ब्रिक देना है और एक कंक्रीट देना है, राइट। ये दरवाजा भी तोड़ना पड़ेगा, इससे पहले दरवाजा तोड़ देते हैं। ओके, तो ऐसे बॉल का टेक्सचर बना के रखना, ठीक है। कल इसमें जो बॉल है, हाँ ब्रिक्स का, ठीक है, ब्रिक बना के रखना फोटोशॉप में। उसमें जो भी गंदगी करना है, ऐसे टाइप की जो गंदगी कर लेना। और फिर उसमें मैप देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल्स कैसे रहते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये पिक किया ना, अब मेरा इसका सेलेक्ट नॉर्मल्स, शो नॉर्मल्स कर दिया, शो नॉर्मल्स, शो नॉर्मल्स। एलियन वेयर का अरोरा सेवन सीरीज है, उसमें आपका 12 कहाँ है? उसमें ना पूरा यहाँ तो है 12 कोड का प्रोसेसर है, और ये वाले कोई इसमें दिखा पाता है कि नहीं दिखते हैं। एक नॉर्मल से है, तो डायरेक्शन दिखती है उसकी। हाँ, रेंडर है, नॉट रेंडर। शो नॉर्मल दिखाता है, तो उससे ये पता चलता है ना, तो नॉर्मल कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रुको मैं तुमको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ दिखाया है। तो मैंने तो सबको सेंड किया था जो प्रीवियस फोटो। ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा। ऐसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कहाँ है, जिसमें दिखते हैं नॉर्मल, वो पता चलता है उससे ना, ऐसे एरो आती है। नहीं नहीं, बिना दिए पहले कोई भी मटेरियल का नॉर्मल लग रहा है तो उसके पहले मटेरियल डिसाइड कर रहा है ना उसको कहाँ जाना है, मटेरियल देने से पहले, ठीक है। अब देखो ये मल्टी सेट हो गया, और ग्रास देखते हैं, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, वो बना लेंगे पहले ब्रिक को, या फिर अभी बनेगा ब्रिक को, इससे पहले काट देते हैं ग्लास, दरवाजा काट लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ यही दरवाजा है। ये इसको कनेक्ट कर दिया, से 7 फुट के अराउंड हाइट। एक्सपोजर कम करना है,
ठीक है, इतना बड़ा दरवाजा दे दो, ठीक है। ये गीला हुआ नहीं, अगर गीला है तो एक बॉक्स बना हुआ रखो, या फिर टेप दिखाया था मुझे, टेप से ऐसे रख के गेम लो, ठीक है। हर बार गेमिंग में इतना ज्यादा गेम नहीं पाओगे ना, कभी कभी थोड़ा सा गैस करके भी चलना पड़ेगा, ठीक है। ये ओके कर दिया, ये और ये सेलेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके इस बार 2 लूंगा, ठीक है। पहले ये 0 कर दिया, मतलब जो क्लासेस चल रही थी ना, 0 तो ये सेंटर में आ गया मेरा दरवाजा। थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, एक्स्ट्रा पास करके रखा है ये पॉलीगॉन होगा स्ट्रेट, ये पीछे जाएगा, ठीक है। इतना पीछे रख लिया, और वो जो क्या बोलते हैं शटर, शटर, हाँ शटर दे दिया, लकड़ी का वो शटर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, साथ में ना क्लॉथ भी देखेंगे, क्लॉथ कैसे बनाएंगे ये वाला। हाँ मॉडल रेडी हो गया, टेक्सचर भी हो गया। तो देखो क्लॉथ देने के लिए सबसे पहले है ना एक प्लेन बनाना पड़ेगा। क्लॉथ बता चुका हूँ। हाँ, और क्लॉथ को शेक कैसे करते हैं वो याद है? हो चुका है क्लॉथ। क्या इधर कैसे फिक्स करेंगे वो ना? अभी वो केवल मॉडलिंग टेक्सटिंग तो देखो उसको एक ग्रेविटी वाला क्वेश्चन देना है मेरे को, ठीक है, उस चीज के लिए। तो देखो सबसे पहले प्लेन बना लूंगा, टॉप पे रह के एक प्लेन बना लिया, ठीक है। अब मेरे क्लॉथ में जितने ज्यादा रहेंगे क्या बोलते हैं सेगमेंट, उतने ज्यादा वो स्मूथ बनेगा, ठीक है। तो मैं 40/60 दे दिया, ठीक है, इतने बन गए। अब देखो मेरे को और 2 चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से भी दे रहा है क्या बोलते हैं रिंकल्स, और यहाँ से भी दे रहा है रिंकल्स, ठीक है। तो मेरे को 2 क्वेश्चन चाहिए जिसमें रिंकल्स होंगे, तो मैं बॉक्स लूंगा। अगर एनवायरनमेंट पढ़ रहा है तो तुम एनवायरनमेंट का जो सबसे क्रिएट पहला कर जो लिया, एनवायरनमेंट इवेंट होता है ना, तो चालू करूंगा मैं इसको दिखा दूंगा अभी। तो उसमें जो सबसे ऊपर ऑप्शन होता है यूज फलाना इमेज ऐसा लिखा रहता है, यूज इमेज ऐसा बैकग्राउंड और समथिंग, उसमें चेक कर लो तो एक्सपोजर जो नॉर्मल आपका एक्सपोजर ही चेंज कर दोगे ना, कैमरा सेटिंग बदल जाएगी। आपको बाय डिफॉल्ट आप इसको कॉपी कर दो, ध्यान रखना है ना, तो एक बार इंस्टेंस नहीं पूरा करना, चेंज हो कॉपी जाता है। करना, आपका दोनों की सीपीयू प्रॉपर्टी दूसरा अलग वाला अलग लगा है। लो, फिजिकल कैमरा लगा कॉपी बाय डिफॉल्ट वही लगा है। फ्रेम में रह के देख लेते हैं कहाँ है ये, ठीक है। ये प्लेन है, राइट। अब इसको मॉडिफाई दूंगा क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ ले लिया मैंने, सबसे ऊपर वाला क्लॉथ है, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। बाकी लाइट लेंगे अब है ना मेरे को ये ध्यान देना है कि मेरे इसके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज दैट एक क्लॉथ सेलेक्ट किया, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या है, मेक ग्रुप है, ठीक है। तो देखो आपको इसके अंदर नोट्स, ठीक है, मेक ग्रुप किया, ग्रुप 1 किया, ठीक है। और ग्रुप क्या लगा कैमरा तो रेंडर क्या कर रहे थे इसको दे दिया क्या, एवीआई को लिखा पीएनजी सीक्वेंस में जो काम पीएनजी सीक्वेंस में
ठीक है, इसके है ना सारे के सारे वर्टाइसेस है जितने पास में सारे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे को निकल देने काम आएंगे क्लॉथ के मूवमेंट। ये इसके अलावा पूरा क्लॉथ है ना होगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या कर रहे हैं, ग्रुप करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कि ग्रुप बन गया है, तो ग्रुप ओके हो गया, ठीक है। पर इस ग्रुप को कंट्रोल करने वाला कहलाता है नोड, ठीक है। तो मैंने ये नोड लिया और इसको ये कर दिया, तो ये नोड बन गया इसका, ठीक है। तो देखो ग्रुप 1 नोड 2 बॉक्स 0 1, ठीक है। ये हो गया, मैंने इसका नोड लग गया मेरा, वो हमेशा उससे कनेक्ट रहेगा। हाँ ठीक है। अब देखो मैं फिर से बनाऊंगा दूसरा ग्रुप, क्या हुआ? हाँ किस नहीं, ये गेम डिजाइन कर रहा है, ठीक है। इसको बना दे। इसको धीरे धीरे बनाएंगे सारा। ये ले लिया सारा पोर्शन, राइट। ये पूरा सेलेक्ट हो गया मेरा, इसके सारे। अब क्या कर दिया, इसको भी ग्रुप बना दिया। ग्रुप 2 है तो इसको कंट्रोल करने वाला नोड चाहिए मेरे को, तो ये नोड है ये मेरा, ठीक है। तो ये भी नोड बन गया मेरा। जब स्टिमुलेट करेंगे तो वो हमेशा उससे कनेक्ट रहेगा। जब स्टिमुलेट करूंगा ना तो इसके मूवमेंट के साथ ये भी करेगा। इसके लिए ना तो ये क्लॉथ है ना थोड़ा सा रोकता है हर बार अच्छे से पकड़ नहीं पाता, ठीक है। तो एक बार में हो जाएगा ऐसे बस बचना कभी, ठीक है। और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज किया, ये प्लेन ले लिया, प्लेन 1 को दे दिया क्लॉथ। कैसा देगा क्लॉथ, तो सेटिंग रखना चाहिए, सेटिंग थोड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। सेटिंग रख लिया और कर दिया ओके, राइट। ये हो गया क्लॉथ ना। और ये ग्रेविटी रहता है, ये कंट्रोल करता है कि वो जमीन में गिरेगा कि नहीं, ठीक है। पर अभी है ना इसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जब कुशन वुशन देते हैं ना तो ये गिर जाता है नीचे जमीन पे, इसलिए ना कुशन को अगर गिर रहा है तो उसे कोलिजन ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, और जब नहीं गिर रहा है तो उसको हवा में रखने के लिए ग्रेविटी 0 रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको करता हूँ, इसे चेक करता हूँ प्लेन की क्लॉथ है, कौन सा क्लॉथ है, 18 क्लॉथ है, ओके कर दिया, ठीक है। ये बन गया। अब करता हूँ स्टिमुलेट लोकल, ठीक है। ये देखो क्लॉथ प्रॉपर्टी लग गई इसमें। अब ये क्लॉथ प्रॉपर्टी लगने के बाद क्या दिख रहा है, मैं इसके नोड को पिक कर लूँ, ठीक है। ये दोनों को पिक कर लिया, और आर से इसको स्केल कर दूंगा। देखना जैसे ये मूव होगा ना क्लॉथ भी वैसा ही मूव होगा। ये बन गया मेरा क्लॉथ, अब इसको ये वाले को थोड़ा नीचे कर लेंगे उसके हिसाब से, ऐसा तो फ्रंट व्यू रहते हैं, ठीक है। ये दुकान में लग जाएगा यहाँ पे, ये सेवर पे आ गई है इसकी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो स्केल करके थोड़ा और कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ना वैसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, हाँ। मैंने हल्का सा थोड़ा किया, हाँ इतना, ठीक है। अब वापस है ना इस मटेरियल पे जाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इसको ना कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो जब तक चालू रहेगा तब तक दिक्कत करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको जो कर दिया मैंने कन्वर्ट टू टेबल पॉली, तो ये मेरे क्लॉथ का शेप अब सेप हो गया है। अब इसको मूव कर सकता हूँ, अब ये इस पे डिपेंड नहीं करता, हाँ। अब ये अलग शेप बन गया, ओके। तो अब ये लकड़ी को इसको चाहो तो लकड़ी बना दो,
या फिर इसको हटा दो लकड़ी को, ये लकड़ी का मटेरियल दे दो, ठीक है, इसको हटाओगे तो क्या, हाँ यहाँ कुछ भी रख दो, रॉड वॉड बना लो या फिर ऐसे मार दो, वो डंडा जा रहा है, ऐसे डंडा चिपका दो, ये पूरा उठा लिया मैंने, फ्रंट में बना गया, यहाँ पे जाके इसको कहाँ रखो, टॉप पे फ्रंट में, लंबा बना कहाँ से दिक्कत नहीं है, अभी स्केल कर सकते हैं ना अपन, स्केल करके बढ़ा दिया है, फिर उसको इवन स्केल देना है, ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है, पूरा कपड़ा कॉपी करना जरूरी नहीं है, यहाँ रियलिस्टिक ये दे कपड़ा आ गया यहाँ पे, और अब इस कपड़े को यहाँ से डंडी से अटैचमेंट देना है, तो ये भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लेके यहाँ होल बना दूंगा, एक डंडे जैसा दिखे ताकि स्टील का रॉड लग जाए, उसको खींच के ये दो को खींच के इससे सीधा कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लगाना है याद है, शेप मर्ज से सर्कल शेप मर्ज कर देना और उसी को खींच देना लंबा, ठीक है, और रॉड बना देना, ठीक है, ये क्लॉथ ऐसा है, थैंक यू Alright, so no, what do you guys feel? Good and all that stuff. So हमारे पास कुछ ऐसा कैरेक्टर था, ये बना लूंगा, सिंपल वॉल बनाऊंगा, प्लेन में बन जाएगा, बस टेक्सचर करूंगा और कुछ नहीं करेंगे, अंदर भी एक निकालूंगा और सीधा मार दूंगा टेक्सचर, और नॉर्मल आप तो निकाल ही लेना है, हो जाएगा। अच्छा पेंड्राइव लाया ओके चलो शुरू करते हैं हमारे वही कंट्रोल वाले मॉडल्स देखेंगे। ये सारे टेक्सचर अलग से उठा के लेना, ठीक है, अगली बार ये जो भी मटेरियल लगने हैं, हाँ कंक्रीट वंक्रीट का जले तो नॉर्मल मेरे पास है, अच्छे वाले साफ सुथरे वाले, गंदे वाले मेरे पास नहीं है, ठीक है, साफ सुथरे हैं उसको भले ले लो और घर में जाके इसे गंदा करके ठीक है, और लेके आ जाना फिर इसे लगा देंगे, ठीक है, इसका क्या नाम दूं भाई, एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो फील्ड भी तो बनाना पड़ेगा, वो रह गया इन्वायरमेंट, अब ये जल्दी करना ना है तो वो भी टाइम लग जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट फॉर गेमिंग, यहाँ पे भैया ये सेम, ओके, एक और चीज बताना है, ठीक है, ये तो लग जाएगा, यूवी डब्ल्यू रैप भी लग जाएगा, ठीक है, नॉर्मल लगा के भी दिखा दूंगा, बम्प भी दिखा दूंगा, ठीक है, अब देखो कि ये फाइल जो है मेरी, राइट, अब इसको है ना तो बना तो मैं लिए इस पीसी में, पर कहीं और ले जाना है तो क्या करोगे, ऐसी फाइल उठा के लेके जाओगे वो नहीं चलेगी, सब चले जाता है, टेक्सचर भी रखना पड़ता है, सब चल रखना पड़ता है, ठीक है, तो इसके अंदर के जो भी पार्ट है ना, सारे पार्ट मुझे चाहिए, हाँ यस, एक फोल्डर बनता है जिसके अंदर ये सारे पार्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि पकड़ के डाल दिया, नहीं वो नहीं है, हाँ ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये मैक्स के में ओपन किया और है ना मेरे को करना पड़ता है, आर्काइव करना पड़ता है, ठीक है, तो ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट नहीं है, सेंड टू भी नहीं है, हाँ सेंड टू एक्सपोर्ट है, नहीं एक्सपोर्ट भी नहीं, सेव है,
ठीक है। सेव एज होता है कौन-कौन से आर्काइव। मॉक होंगे, इस ठीक है, तो तरीके से ये क्या है ना, जो वो आर फाइल होती है ना, हाँ, हाँ। वो बना देता है मेरे को। तो इसके सब अंदर पे मैं, डाल हाँ, तो इस ये फाइल की पूरी आर बना देगा। तो इसकी जो भी मटेरियल है ना, वो सारा एक में डाल देगा। अपने अलग-अलग फ़ोल्डर में ना। एक ही फोल्डर बनाएगा। जैसे देखो मैं टाइप किया ना, अब इसका नाम क्या दिया मैं, इन्वायरमेंट फॉर गेमिंग। ठीक है, ये 3ds में आर्काइव जिप फॉर्मेट में बनेगी। ठीक है, ये सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगी उस जगह पे। ठीक है, कहाँ गया ये, और ये जो है ये दिस इसका पीसी डी ड्राइव मेरे ही फोल्डर में हुई थी ना। सेकेंडरी मॉक है। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ इसको मैं है, सेलेक्ट करता हूँ 4ds 3ds मैक्स में आर्काइव। अरे यार कौन से फोल्डर में गई है, इन्वायरमेंट फॉर गेमिंग करके बनाया था। वो तो नहीं है। तो यहाँ से मैं मॉडलिंग का देखो वो भी एक आर्काइव फाइल है ना। सिलेक्शन और नहीं है क्या यार, फिर से सेव एज आर्काइव। अब लोकेशन बदल के सीन्स, ये सीन्स फोल्डर कहाँ है, अमन के अपना फाइल में चले। ठीक है, कुछ नहीं होता। ठीक है, सेव एज दिस पीसी किया, अपना फोल्डर खुला, 3ds मैक्स का यहाँ पे इन्वायरमेंट फॉर गेमिंग है, ये सेव हो गया। ठीक है, अब ये तुरंत नहीं होती है, थोड़ी देर रुकना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी छोटा है करके जल्दी हो गई। ठीक है, अब मैं ये यहाँ से ओपन करूंगा ना, तो ये मुझे दिखेगी मेरे फोल्डर में डी ड्राइव और यहाँ पे ds मैक्स के अंदर इन्वायरमेंट पर गेमिंग। ठीक है, ये बन गई। देखो इसको है ना, जैसे मैं एक अन्य फोल्डर बना दूंगा, इसका नाम है AMD। अगली बार ये नहीं दिखेगी कि पोजीशन बदल गई। ठीक है, कभी भी आर्काइव करोगे ना तो एक न्यू फोल्डर बना के करना। ठीक है, देखो इसको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट क्लियर करूँगा। तो देखो ये अंदर फाइल है, ये मेरी फाइल है 3ds मैक्स की। ठीक है, इसको ओपन करना है। ओके, और इसके अंदर ये मटेरियल जो लगे हैं ना सारे दिखेंगे। जैसे ग्लास लगा है तो वो वाला दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, ये वुडन है, ये यहाँ दिखेगा। ओके, अगर इस फाइल को मैं कभी भी खोलूंगा तो वो डायरेक्ट अचीव नहीं होगी, इसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने ना इसको खोल दिया, ये एक्चुअल में मॉर्फिंग के पूरे वो बताता है कि जैसे जैसे एक्सप्रेशन आप देते हो, हंसने के लिए कैसा होगा, रोने के लिए कैसा होगा, माउथ ओपन माउथ क्लोज, स्लीपी हेड, और गुस्से में या वैसे में भी वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई। तो आपको सिंपली इन्हीं को फॉलो करना होता है एज अ रेफरेंसेस आपके मैच के। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैच ये खुल गई, यहाँ दिख रही है लेकिन सब चीजें है ना। और ये न्यू पीसी में जाएगी ना तो नहीं दिखेगी, और ये अभी कंफर्म नहीं, बस दिख रही है। इसको अगर रेंडर मारूंगा ना तो कंफर्म नहीं है कि ये रेंडर हो पाएगी, दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो मार दिया, दिख रही है क्योंकि इसी फाइल में बना है। ठीक है, और हर बार ये नहीं दिखती है। अगर नहीं दिखती, यानी नहीं दिखेगी है ना, ये सेम पीसी में बनी है इसलिए दिख रही है। ठीक है, अगर तुम्हारे पीसी में जाएगी तो ये सब है नहीं, तो उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे को ये ओपन करूंगा। अरे मैंने कहा था वो, हाँ, अलग से डिटेक्ट करना पड़ता है। उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। एडिट,
बस उसको बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बना दिया है एसेट ब्राउजर, ठीक है। एग्री एसेट ट्रैकिंग होती है और जो एसेट ट्रैकिंग यहाँ पे काइंड ऑफ एसेट ब्राउजर और एसेट ट्रैकिंग कहलाती है वो। इसका एसेट ट्रैकिंग rendering scene मॉर्फर में जाएंगे एम्प्टी में क्लिक करेंगे और मल्टीपल टारगेट्स यहाँ नीचे जो इसका नाम दिया हुआ है उसको दे देंगे और कौन से ऑब्जेक्ट से चाहिए तो एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टील। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने उसको पिक कर दिया। अब हमारे पास प्रोग्रेसिव मोड आ गया ईमेल ये। अब आपके पास ये जो ईमेल है इसमें आपका ग्रीन कलर का एक पोर्शन लग गया दैट मींस यहाँ पे ये वाला मॉडल काम करेगा। तो अब अगर मैं इस मॉडल के स्लाइडर को ऊपर करूंगा तो देखो मैश जो है वो ये हो रहा है। फिर से बताता हूँ, मैंने एक और एक्स्ट्रा मैश किया हुआ है कैसे उसमें चेंजेस कर। देखो यहाँ पे हमारे पास इसको हमने सेट वाला बनाना है या जो भी कोई भी चीज सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेट सेलेक्ट किया और इसका सेट वाला फेस बना दिया। तो मेरा माउस जो है वो नीचे होना चाहिए। तो आई जस्ट प्रोवाइड एडिटेबल पॉलीगॉन बटन। हाँ ये ठीक है, रेफरेंस में जाएंगे और सेट वाला बना और ये लेंगे एसेट ट्रैकिंग। ठीक है, ओके देखो यहाँ पे क्या है ना, ओके दिख रहा है। ये जो भी है ना इन्वायरमेंट एंड गेमिंग ये फाइल ओके है, ये मैप है नहीं, ये हाँ तो नहीं दिखता, ये नॉट फाउंड दिखता है। ठीक है, अभी है दिख गया इसको इसलिए ओके लिख रहा है, पर सिर्फ उससे नहीं मांगना, पर ये ओके लिखा है ना उससे नहीं मांगना है। ठीक है, जैसे ओके लिख रहा है ना तो यहाँ से फिर मैं जाके ना फाइल में जाऊंगा और उसको ब्राउज करूंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लो क्या दिखा रहा है, मटेरियल लाइब्रेरी मटेरियल क्लास। ठीक है, टी में इस नाम के फोल्डर के अंदर है वो बोल रहा है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा फाइल में, फिर उसके बाद ब्राउज करूँगा और मैंने कहाँ फाइल बनाया था, टी में। ठीक है, टी में कहाँ था, यहाँ पे था इसके अंदर। ठीक है, मैंने ENV करके बनाया है ना, ENV में बस यहाँ तक बता रहा है, बस देखो डी में है इस फोल्डर में तो शार के अंदर है, तो वो अपने ही वाले में कोई होगा तो वो उससे रिप्लेस मत करना, तुमको जाना सबसे पहले एक्सट्रैक्ट से जो निकला है उसको पकड़ना है। ठीक है, और इसका नाम चेक कर ले, मटेरियल एंड क्लास। ठीक है, मटेरियल लाइब्रेरी मटेरियल एंड क्लास। ठीक है, ये क्लास है, अब ये ओपन कर दिया, अब ये फाउंड हो जाएगा। ठीक है, ओके दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, फाउंड दिखेगा तुम्हारे को, ये इसी में है, यहाँ पे फिर से गया फाइल में गया ब्राउज में गया और फिर से गेट पीसी में जाऊंगा, मेरा जो फोल्डर है वहां से निकालना है। ये ध्यान रखना कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया वहीं पे जाना है और उसका जो नाम रहेगा ना वो देखना है, मटेरियल है वुडन है, वुडन का वो पकड़ना है, ओपन करना है उसको, तब जाके वो कंफर्म होगा कि वो इसमें चले गया है। ठीक है, ये जैसे चले जाएगा
ठीक है, तो तुम अभी एक मिस करने के लिए सेमेस्टर तैयार हो, की ठीक है, ये भी जो कि बोलेगा। आप बाद में पढ़ा भी तो इसको तो मोबाइल ये तो में मिल ही ऐसा जाता है, की ये रेंज भी ब्राउज तो आपको हो ही देता गया, है, खुल ही गया है ये, ठीक है। वो पर बढ़ते ये जाएगा, वैसे हमेशा यहाँ पे चेक तो फिर करना है, यहाँ पे ओके होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसी में था तो इसलिए आपके ओके भी 1 दिखा रहा से है, 100 तो तक का तुम्हारे में आपको नॉट फाउंड रिपीटिंग रेंज दिखाएगा तो मिलेगी। पहले उसको फाउंड होना अब यहाँ चाहिए, पे सिर्फ सेकंड को फाउंड ऑप्शन होके सेलेक्ट किया, फोल्डर यहाँ देखने से नहीं होगा, पर उसको क्लिक भी करना टाइप पड़ेगा। जैसे मान लो कर ये एक ही दीजिए मैप है ना, टिक कर देते हैं। हाँ, जैसे ग्लास है, अगर ग्लास का मैच बम्पर रहता कैसे है ना, उठाना तो है, ग्लास का बम्प है तो ग्लास का बम्प उसको पिक पिक करो, ग्लास ऑब्जेक्ट का फ्रॉम डिफ्यूज है सी तो पे। डिफ्यूज पिक करो, वैसे हर ठीक एक है, चीज फाउंड अब होगी क्या तभी होगा, चलेगी, अभी ठीक देख है। रहे हो आप ये अभी ठीक है, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं नॉर्मल आएगा, फेस है, यहाँ का कुछ नहीं करना ऊपर है। में चेक देखो करो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सेट करोगे, अपने आप आ जाएगा, दैट मींस सेट ऑफ तो एंगल सेव एज आर्काइव सॉरी करोगे, इविल दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इविल को सेव एज क्लिक आर्काइव करके तो आप करोगे और इविल ऐसा फाउंड आएगा, करना है तो रेफरेंस अगर से आप सेट एसेट को बढ़ाओगे ट्रैकिंग और तो सेट ढूंढना हो है जाएगा। कहाँ है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा फाइल वेस्ट हो जाएगा। अगर दूसरे कुछ पीछे में। दूसरे पीसी वेस्ट हो जाएगा, दूसरे पीसी में चलाना है तो ऐसे ट्रैकिंग करना पड़ेगा। हाँ, किसके नहीं बस हम उनको क्लास रीसेट चालू कर है रहे ना, हैं। अभी जा रहे हैं, हाँ चालू है ना। अब इससे क्या है, 2-3 ठीक है, आज क्वेरीज का एंड जनरेट करते होती हैं। हैं।